हाय स्टूडेंट, हम करें एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852। मतलब ये घटते हुए ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये हमारे पास एपी है 11852। तो वो बोल रहा है कि -150 है, वो हमारी एक एपी है या नहीं है, एपी की एक टर्म। तो हमको पहले बताना चाहिए वो कौन सी टर्म है। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखेंगे ए क्या है हमारा। ए हमारा फर्स्ट टर्म 11, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस डी। डी इसमें थोड़ा उल्टा है सेकेंड टर्म्स में से, क्योंकि माइनस में आ जाएगा। तो A2 माइनस A1, ठीक है। A2 कितना हमारा 8 और A1 कितना हमारा 11। तो ये -11 में सेट गए, तो ये बच जाएंगे -3। तो डी हमारा नेगेटिव हो गया। और इस पे हमें एक तरह से एन फाइंड करना है। एन अगर हमें पता चलेगा, उसी के हिसाब से हम बता पाएंगे कि -150 वो हमारी एपी की टर्म है कि नहीं। तो जो एपी की टर्म होती है वो पॉजिटिव नंबर्स होती है, और वो फ्रैक्शनल या रेशनल पार्ट में नहीं होती है। मतलब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास जो एपी का फॉर्मूला है वो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हम यहाँ पर ए एन को कितने मानते हैं, -150। ये हमारा ए एन है -150 इक्वल टू ए कितना हमारा 11। ए हमारा 11 हो गया, प्लस एन हमें को एक तरह से फाइंड करना है एन -1, और डी कितना हमारा देखो -3। तो ये हो गया -150 इक्वल टू 11 प्लस -3, इसे एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। ये एक तरह से -3n, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 3, ठीक है। इसको और सोल्व कर लेंगे। -150 इक्वल टू 11 -3n प्लस 3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये -150 इक्वल टू ये 3 और 11 हो जाएंगे 14, और ये -3n, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 14 इधर चले जाएंगे, तो ये भी माइनस के हो जाएंगे। तो -150 और ये इधर चले गए -14 इक्वल टू -3n, ठीक है। -150 -14 ये हो जाएंगे -164 इक्वल टू -3n, ठीक है। तो अब इससे n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -164 अपॉन 3 इक्वल टू -n। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, n इक्वल टू हो जाएगा 164 अपॉन 3। तो मैंने शुरू में ही बोला था कि एपी की जो टर्म होती है वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर होती है। तो पॉजिटिव हमारे इंटीजर 1 2 3 4 है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट में, रेशनल पार्ट में, तो ये हमारी एपी की टर्म नहीं हो सकती है। तो चेक वेदर -150 इज द नॉट द टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और अब क्वेश्चन नंबर 7 8 वो हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।